आमीन। हालेलुया। आज का वचन आप निकालें अपनी बाइबल को, दूसरा पतरस एक अध्याय 10-11 पद। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस विधि से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और मिलन सभा के बहनों में से जिसको भी अगुवाई मिलती है, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। कौन प्रार्थना करेंगे? चलिए, कौन करेगा प्रार्थना? सब चुप हैं? गीता करेगी। माइक और देखिए ना, धन्यवाद पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं राजा इस समय के लिए। परमेश्वर राजा हे पवित्र सेनाओं के यहोवा, आपके इस महान प्रेम और दया के लिए धन्यवाद पिता, जो आप अपने हर एक बच्चों को खुदा सचमुच इस जगह में लाए हैं खुदा, अपने पवित्र दिन में पिता, अपने पवित्र भवन में परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं सब अपने जीवन को जांचने परखने के खुदा आपने हमें अवसर दिया है। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ खुदा, मेरे जीवन को खुदा आपके सम्मुख देती हूँ खुदा, मेरे एक चाल चरण, एक सोच विचार को खुदा आप जानते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी दृष्टि में कुछ भी छिपी नहीं है प्रभु। पवित्र पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं खुदा आज की सुंदर दिन में खुदा, अपने हर एक बच्चों को दूर दूर से खुदा अपने भवन में लाया खुदा, इसके लिए धन्यवाद हो पिता। आज की जीत के लिए धन्यवाद, आपने हमें जीवन में सांस से धड़कन से खुदा और जीतों के बीच में रखे हैं स्वामी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज कितने लोग होंगे खुदा इस समय को देख नहीं पाए हैं प्रभु, लेकिन आपने हमें सुरक्षित रखे हैं खुदा, अपने नाम की महिमा के लिए खुदा, अपने भवन में हमें इकट्ठा किया खुदा, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ राजा। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, प्रशंसा हो खुदा, क्योंकि प्रशंसा बड़ाई के योग्य खुदा केवल आप है खुदा। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आज अपने दावत में होकर खुदा, जो वचन से बातें करना चाहते हैं खुदा, हे खुदा आज एक एक वचन हमारे हृदय की पट्टी में लिखी जाए स्वामी। पत्र दूसरा पत्र पहला अध्याय का 10-11 पद में जो वचन बताए गए हैं खुदा, सचमुच खुदा आपका वचन दोधारी तलवार है खुदा, गाट गाट और खुदे खुदे गुहार पार करते हैं स्वामी, शब्द मारते हैं और आत्मा दिलाते हैं खुदा। आज होने दे खुदा, आपके वचन इस मंडली में हर एक से बातें करें खुदा, और हम सबके जीवन में फल लाने वाला है खुदा, कोई भी वचन व्यर्थ न जाए राजा। आज हर एक वचन एक एक हृदय की पट्टी में लिखी जाए स्वामी, ऐसे हम आपसे दया चाहते हैं, ऐसे आपसे अनुग्रह चाहते हैं खुदा, और अपने दास को भी पिता अपने सामर्थ्य से भर दे खुदा। हे पवित्र आत्मा पिता, आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये वचन को बोल सके खुदा, ऐसे हम आपकी सामर्थ्य चाहते हैं राजा। आपकी बड़ी दया हो, आपकी बड़ी कृपा हो मेरे परमेश्वर, आप सचमुच खुदा महान परमेश्वर है खुदा। आपने हमें सचमुच
अपने लोगों की जगहों में मंडली में लाए हैं खुदा, तो सचमुच राजा आपके एक वचन कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। कोई भी रुकावट करने वाले अंधकार की ताकत हो खुदा, इस जगहों में रोकने वाले, बिठाने वाले, भटकाने वाले सुस्ती की आत्मा को धर्म के जीवन से बाहर के फेंकते हैं स्वामी। और बोलने वाले, सुनने वाले हम सबके जीवन में खुदा आपके वचन फल लाए मेरे परमेश्वर। ऐसे हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं खुदा, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, महिमा बढ़ाई केवल आपको देते हैं स्वामी। और इस दुआ को खुदा और यीशु के नाम से मांग लेते हैं खुदा, आमीन। थैंक यू लीता, प्रभु आपसे पहला पतरस, दूसरा पतरस 1 अध्याय का 10 और 11 पद से आगे देखिए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बड़ी भांति यत्न करते जाओ। वचन जब चलेगा तो चुपचाप सामने बैठेंगे और ध्यान से आपको वचन सुनना है। मना नहीं है, सोना नहीं है। चंगाई कौन देता है? परमेश्वर का वचन। जब सुनोगे तो आपको चंगा करेगा। इस कारण हे भाइयों, पत्र लिख रहा है, हे भाइयों, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। तो अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्या? बुलाया जाना और चुन लेना। बुलाए तो बहुत लोग जाते हैं, पर चुने थोड़े लोग जाते हैं। इंटरव्यू में लाखों की संख्या बुलाया जाता है ना? पता चला 200 पोस्ट लेना है तो 2 लाख लोग बुला दिए। आवेदन भरे 5 लाख लोग, 2 लाख लोग बुला दिए। चुना कितने को? मात्र 200 को। तो चुने जाने की योग्य आपको काम करना है, ताकि आप उन लोगों में शामिल हो जाओ, शुमार हो जाओ जो चुने हुए लोग कहलाएंगे। बुलाए हुए तो बहुत हैं। बुलाया तो था परमेश्वर ने, लेकिन चुना नहीं, क्योंकि आपने चुने जाने लोग काम नहीं किया, वो फल नहीं आपके घर में आया। और ये चुना जाना कब से है? कब से परमेश्वर ने आपको चुना है? इफिसी 1 अध्याय का 4-5 पद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कब चुना हो। इफिसी 1 अध्याय 4-5 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया गया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से उस समय चुन लिया। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें उस समय चुन लिया। किसमें? मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया। किसमें? पवित्र परमेश्वर ने। कब से चुन लिया? जगत की उत्पत्ति से पहले, जब जगत नहीं बना था, सृष्टि नहीं हुआ था, तब से चुन लिया है। अभी का चुनाव नहीं है आपका, हमारा। कब से है? जगत की उत्पत्ति से। सीरियल बाय सीरियल, सन बाय सन लोग पैदा हो रहे हैं और चुने जा रहे हैं जिनमें से।
इस समय नहीं पैदा होगा, अमुक समय पर ये आएगा, कुछ नहीं, लेकिन चुना पहले से गया है। हालेलुया। चुनाव कब से है? उत्पत्ति से। और आप बोले फला समय में आए, इतना उम्र में आए, इतना समय में आए, नहीं, आपका चुनाव उत्पत्ति से पहले हुआ था। जब उत्पत्ति नहीं हुआ था जगत का, सृष्टि नहीं हुआ था, तब से परमेश्वर ने मसीह में आपको चुना है। किसमें चुना है? मसीह में चुना है, ताकि उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरो। उसके प्रेम में, किसके प्रेम में? हाँ, मसीह के प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरो। क्यों? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके निपालक पुत्र हों, गोद लिया हुआ पुत्र हों। पुत्र तो एक ही है, ईश्वर मसीह, और हम सब गोद लिए हुए हैं उसमें, पुत्र बना लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो उत्पत्ति से पहले उसने हमें, पिता परमेश्वर ने हमें मसीह में चुना है। इससे पहले उत्पत्ति से रोमियो की पत्र निकालेंगे। रोमियो उसका 9 अध्याय का 16 से 18। यह ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझमें अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारे पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। अतः यह न तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हमारे चाहने से नहीं हुआ, हमारे दौड़ने से नहीं हुआ, लेकिन ये उस परमेश्वर की दया के द्वारा हुआ, हमारा चुना जाना। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। हालेलुया। जिसे चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे नहीं चाहता उसे वो कठोर कर देता है। कठोर करेगा तो कभी नहीं आएगा। ये उसकी इच्छा है। तो किसे चाहा? उसने आपको चाहा, और दूसरे को आपने बहुत प्रयास करके कठोरी बना रहा। जिसको उसने चाहा उस पर दया किया, और जिसे उसने ना चाहा उसे कठोर कर दिया। राजा फिरौन को कठोर कर दिया, बार-बार कठोर कर दिया। तो वही है कि जो नहीं बचना चाहता, परमेश्वर उसे कठोर करता है, और दया है उसकी जो आप उसके पास आए। लेकिन हम एक बात देखते हैं प्रियो, कि बहुत बार लोग उसकी दया को तुच्छ ठहराते हैं, उसकी कृपा के धन को तुच्छ ठहराते हैं, उसके प्रेम को तुच्छ ठहराते हैं। आज भी अपने स्वभाव पर नहीं बदलते, अपने अकड़ में, अपनी धार्मिकता को ऊंचा उठाते हैं। ये ऊंचा उठाते हैं कि हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, हम अच्छा हैं, लेकिन उसकी महिमा नहीं देते, नम्र और दीन नहीं बनते। जब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है,
तो हमें नम्र दीन होना है। जब वो हमें परीक्षा में डालता है तो फिर हमें नम्र दीन होकर के उससे कहना है कि इस परीक्षा से मुझे निकाल। वो आपको जब तोड़ता है तो आप टूटना नहीं चाहते। रोग बीमारी दर्द पीड़ा आपको तोड़े जाने के लिए है, ना आपकी धार्मिकता प्रकट करने के लिए नहीं है कि आप बड़े धर्मी हो, आप बहुत पवित्र हो। वो ये देखता है कि जितना इसे ऊंचा उठाना चाहो क्या उठेगा, ये क्या नम्र तो दीनता है इसके अंदर। हालेलुया। ये देखना चाहते हैं परमेश्वर। इसलिए बहुत बार वो आपके ऊपर अपने कामों को करता है तो आप उसके बदले कुरकुराने लग जाते हैं। जब कोई तकलीफ आती है, जब कोई दर्द आता है, जब कोई समस्या आती है तो आपके जीवन में कुरकुराहट आता है और आप कुरकुराने लग जाते हैं। इसीलिए आप चंगा नहीं होते, इसीलिए आप परीक्षा से बार बार नहीं निकल पा रहे, बार बार वही परीक्षा की जन्म आ रही है। 5वीं क्लास की परीक्षा बार बार आप दे रहे हो, फेल हो जा रहे हो। जब तक फेल होते रहोगे तब तक उसी क्लास में परीक्षा देते रहोगे और वही परीक्षा बार बार आते रहेगा कि उसमें सबको निकलना है या निकलने के बाद 6th क्लास में आप जाओगे, 6th क्लास में जाओगे। तो यही परीक्षा बार बार आपको जीवन में आती है और आपको देखता है एक बार ये कार हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं पढ़ेगा, यही इसी क्लास में पढ़ेगा। उसके चुन ले जाने को सोचो, उसके बुलाकर चुन ले जाने को सोचो, उसको सिद्ध करो। परमेश्वर हमारे जीवन में जो दया क्या है उसकी दया को सोचो, उसकी कृपा को सोचो, उसका अनुग्रह को सोचो। तुम पर दया और औरों पर कठोरता, और तुम पर दया इसलिए हुई है कि तुम महान हो, तुम धर्मी हो, तुम पवित्र हो, तुम ऊंचा आदमी हो, तुम बड़ा आदमी हो, इसलिए तुम पर दया हो, है ना? नहीं, इसलिए कि जब पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमें कोई बुराई नहीं थी, हम तुच्छ थे, गिरे हुए थे, हम दबे हुए थे पाप में, हम नाश होने वाले लोगों में से थे, और उसकी कृपा ने हमें चुनाव किया, हमें चुना। इस बात को सोचो, चुनाव पहले से किया है और अपने जीवन में उन हालातों को आने दिया। वो हालात हमें ऊंचा उठाने के लिए हुआ, चुन लिए जाने के लिए हुआ। उस दशा में हम मसीह के पास आए। देखिए रोग बीमारी तो कितना हो रहा है, लोग मसीह के पास कितने लोग आ रहे हैं, डॉक्टरों के पास, ओझों के पास, बैगाओं के पास, तांत्रिकों के पास, सबके पास दौड़ रहे हैं। ये बाजार जा रहे हो, मंदिर जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कितने दौड़ रहे हैं, पर क्या उस परमेश्वर के पास आ रहे हैं? नहीं आ रहे। पर आप आए, आप उस बीमारी की दशा में, बदहाली की दशा में, खराब दशा में परमेश्वर ने आपको बुलाया और आप आए। तो ये कृपा उसकी है, उसकी है, और आप उसके पास आए इसलिए उसने आपको बुलाया। पहले बुलाता है फिर चुनता है, वो पहले बुलाया। हालेलुया। तो चुने हुए व्यक्तियों के जीवन अलग होता है। मैं आज यही बातें आपको बताऊंगा। जो चूजन पर्सन है, जिनको परमेश्वर ने चुना है, उनको बहुत सी बातों से गुजरना पड़ता है। चुना हुआ व्यक्ति ही अलग है। अब आपको भी चुना हुआ व्यक्ति बहुत खुश रहता है, आनंद है, उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं, कोई फिक्र नहीं, उसी के जीवन में ज्यादा होता है। जो व्यक्ति चुना हुआ है उसके जीवन में दुख दर्द पीड़ा और सब ये सारी बातें ज्यादा होती हैं, और लोग उसको दुख देते हैं, उसको पीड़ा देते हैं या उसको धोखा देते हैं। कितने टॉक्सिक लोग हैं, जहरीले लोग हैं, वो इसलिए उसको धोखा देते हैं, और इसलिए उसको
ताना देते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, ताकि परमेश्वर उनको वो चुने हुए व्यक्ति से अलग करे। वो चुने हुए व्यक्ति से उनको, वो टॉक्सिक लोगों को, जहरीले लोगों को परमेश्वर काट देता है और आपको छांटता है कि आप और ज्यादा फलो, आपकी चटनी करता है, आपके जल में दुख आने देता है। पेड़ को जब काटोगे तो दुख तो होगा, चटनी करोगे तो पीड़ा, लेकिन वो फलने लग जाए, नई डालियां लगने के लिए फल फलने लग जाए। पुरानी डाली जो फल है उसको काट देता है ताकि दूसरी डाली निकले, उसे फल लगे। जो लोग फले नहीं, उनके जीवन में आत्मा का फल नहीं लगा, कड़वा फल निकला, उसको उन्होंने काट दिया और चुने हुए लोगों से उन्हें दूर कर दिया। आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि जो जहरीले लोग हैं, जो आपकी हानि पर हानि करते हैं, जो आपकी बुराई निंदा करते हैं, परमेश्वर उनको आपके जीवन से अलग कर देता है। आपके जीवन में बहुत से लोग अलग किए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, इसलिए कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है और जो आपको फलने फूलने से रुकेगा उसको परमेश्वर डाली को काट देता है। हालेलुया। क्योंकि उसको उन चीजों से मतलब नहीं है, कड़वी झाड़ियों से, डालियों से, उनको मतलब है उस चुना हुआ पेड़ से, उस चुना हुआ पौधा से, उस चुना हुआ व्यक्ति से जिसमें फल लगेगा। और आप उसने बहुत सोच करके चुना है। कब चुना? कब चुना? उत्पत्ति से पहले। मसीह में कि मसीह उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे क्या? नहीं आए, वो बहुत सालों बाद इस पृथ्वी पर आए, लेकिन आपको चुनाव पहले से हुआ है कि मसीह में आप आएंगे। हालेलुया। तो ये जो चुनाव है वो आपकी ओर से नहीं है, किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। इसी का रोमियों का 11 अध्याय का 6 और 7 पद पढ़ें। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो कर्मों के द्वारा नहीं हुआ। आपके कर्म आपको चुने नहीं गए हैं। आपका कर्म अच्छा था इसलिए तुमने नहीं चुना, आपका कर्म अच्छा नहीं था, आप परमेश्वर ने आपको चुना था पहले और तब बुलाया। आने के बाद आपको जो फल लगेगा उसकी दया है, उसका अनुग्रह। इसलिए परिणाम क्या हुआ? वो यह कि इसलिए जिसकी खोज में थे, इस्राएली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुए को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। जो इस्राएली खोजते थे उस अनंत जीवन को, उनको नहीं मिला। किनको मिला? चुने हुए को मिला। मसीह ने क्या कहा? 15 अध्याय में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। आत्मा का फल तुम्हारे अंदर प्रेम, आनंद, भलाई की भलाई, ये आत्मा का जो फल है, जो फल ये तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए, न कि कुड़कुड़ाहट का। मुर्गी जो कुड़कुड़ाती है ना, अंडा देना खत्म होता है, सेने का टाइम तो कुड़कुड़ाने लग जाती है, वही कुड़कुड़ाहट लोग जीवन में भरा है। आप कुड़कुड़ाहट का फल परमेश्वर चाहता है क्या? नहीं ना, तो प्रेम का फल चाहता है हमारे प्रेम दिखाई दे। नहीं, आज किसी को प्रेम करे से छू तो
नहीं है वो कुरकुराने वाली मुर्गी है, उसको ऐसे छू दो तो ध्यान है ना, आप कौन की करो प्रेम नहीं अंदर में। 100 पीस है, 100 पीस। दुकानों में जाओगे, बहुत से पुतले आपको खड़े मिले दुकान में सूट पहने हुए, एकदम जिंदा ऐसा दिखते हैं ना, क्या जिंदा रहते हैं हम लोग? क्या है हम लोग? वो कपड़े पहना दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर मसीह में भी ऐसे पुतले रहते हैं, दिखने में जिंदा दिखते हैं लेकिन नहीं है। हालेलुया। पुतला उठेगा क्या? जिंदा उठेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने इस्राएलियों को नहीं मिला, जो चुनाव जो यीशु मसीह पहले इस्राएलियों को मौका दिया कि मैं पहले यहूदियों को लाया हूं, लेकिन यहूदी उसको ठुकरा दिए, उसे क्रूस पर चढ़ा दिए। तो परमेश्वर ने सिर्फ अन्य जातियों को, मसीह को अन्य जाति के लिए बुलाया। और लोग आए मेरे पास, तमाम जाति संसार के लोग आए, उन्होंने तो ठुकरा दिया। उन्होंने जिस जाति में यीशु मसीह जन्म लिया उस जाति ने को ठुकरा दिया। तो चुना किसको? फिर वो तो चुने हुए कुछ लोग हैं यहूदियों में, बाकी लोगों ने उनको नहीं चुना, चुनाव में नहीं आया। हालेलुया। तो यही बात हम देखते हैं प्रियो कि हमारा जो चुनाव है ये मसीह में पहले से हुआ है, पहले से। क्या लिखा है? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। क्या करो? यत्न करो। चुनाव परमेश्वर की ओर से है, चुनाव परमेश्वर की ओर से है, तुम्हारे अपनी इच्छा से नहीं है, किसे है? परमेश्वर की ओर से। अब आप कहोगे मैं अच्छा था ना, इसलिए परमेश्वर ने चुना। वह हरे मैं फिर था दबा दिया था, वह हरे मैं अच्छा था इसलिए परमेश्वर ने चुना। तुम अच्छे नहीं, तुमको नहीं, मुझको ज्यादा प्यार लगा तो मुझको चुना, तुमको नहीं। तो बटन खोल के घूम रहे मैं अच्छा। आपकी अच्छे होने का से चुना क्या? नहीं, जब आप अच्छा नहीं थे उस समय आपको चुना, क्यों? मसीह ने आपको अच्छा बना दिया। ये चुनाव आपकी ओर से नहीं हुआ है। मसीह कहते ना, यूहन्ना 15 में कहते तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है। चुनाव परमेश्वर को से, मसीह को से, मुझे ने आपको चुना है। हालेलुया। ये चुनाव हमारे ओर से नहीं है। हम अच्छे थे इसलिए परमेश्वर को नहीं चुना, हम बुरे थे तब परमेश्वर को चुना। क्योंकि चुनाव उत्पत्ति से पहले कर दिया था वो, और पहले से हमारी प्लानिंग थी कि हम बुरे, गंदे और गलत बने रहेंगे, और तब प्रभु हमको बुलाएगा और हम आएंगे, और फिर मसीह हमको धो के शुद्ध करेगा और हमें पवित्र बनाएगा। फिर हमारे जीवन में आत्मा का फल दिखाई देगा, आत्मा का फल हमारे अंदर लगने लगेगा। और आत्मा का पहला फल कौन सा है? प्रेम। आपके जीवन में प्रेम दिखाई देगा। हालेलुया। तो दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय का 13 पद अगर आप पढ़ें, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, किसको बोल रहा है? आपको बोल रहा है। प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया
कब से? आदि से। आदि मतलब पता नहीं कब है आदि, और उत्पत्ति से पता नहीं और कितने समय से पहले से आपको चुन लिया। किसको? आपको चुन लिया। आप कहेंगे मुझे चुन लिया। किसको? बोलिए, मुझे चुन लिया। नहीं, बाकी लोग नहीं चुना लग रहा है, क्योंकि बाकी लोग झूठ हैं, उनको पता ही नहीं कि चुना है कि क्या पता। बोलिए आप, तभी आप यहाँ क्या बोलेंगे आपको? परमेश्वर ने आदि से मुझे चुन लिया। आदि से, बोलिए, आदि से मुझे चुन लिया कि आत्मा के द्वारा, बोलिए, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाऊं। हाँ, सत्य कौन है? यीशु मसीह क्या वो क्या लिखा उसके लिए? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उस सत्य की प्रतीति करके, उस सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ, उद्धार पाओ। किस पर विश्वास करके? सत्य। सत्य कौन है? यीशु मसीह। उस पर विश्वास करके उद्धार पाओ। हालेलुया। तो ये चुनाव जो है वो किसके तरफ से है? हाँ, तो ये लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उन सभी लोगों को स्वीकार करता है जो उसके पुत्र को स्वीकार करते हैं। जो लोग उसके पुत्र को स्वीकार नहीं करते, वो परमेश्वर उनको भी स्वीकार नहीं करता। तो ये वचन है कि परमेश्वर उन सभी को स्वीकार करता है जो उसके पुत्र को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? बोलो बोलो। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, फिर से पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसे ग्रहण किया? उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जितनों ने किसको ग्रहण किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसको उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते उसके हैं, नाम पर, किसके नाम पर? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितने मसीह को स्वीकार करते हैं, न लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। और पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तो फिर मैं एक बात कहूंगा कि जितने
परमेश्वर उन सभी को स्वीकार करता है जो उसके पुत्र को स्वीकार करते हैं, और परमेश्वर के द्वारा चुने हुए में मसीह पहला उठा है, और उसके बाद मसीह में हम। मसीह क्या है? पहला उठा है। चुने जाने में सबसे पहले पहला कौन है? यीशु मसीह पहला उठा है, उसके बाद हम, बाकी उसके बाद उसके लोग। हालेलुया। तो फिर पहला उठा में मत्ती 12 अध्याय का 18 पद अगर आप पढ़ें, मत्ती 12 का 18। देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। परमेश्वर क्या कहता है? देखो यह मेरा सेवक है। यह मेरा सेवक किसको बोल रहा है? किसको? प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं। यह मेरा सेवक है, आगे, जिसे मैंने चुना जिसे है, मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। तो सबसे पहले चुना हुआ, सबसे पहले जो परमेश्वर को पसंद किया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और यशायाह 42 अध्याय के 1 पद, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, और मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। मैं उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। वह जाति जाति का न्याय प्रकट करेगा। देखिए प्रियो, ये यीशु मसीह के लिए लिखा है ना? उसके लिए बोला प्रभु ने। और पहला पत्रस 2 का 4 के लिखा है, पहला पत्रस 2 का 4, उसके पास जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जूता पत्थर है। पर मनुष्य ने उसको निकम्मा ठहराया, लेकिन परमेश्वर के निकट वो चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर है। तो परमेश्वर ने सबसे पहले यीशु मसीह को चुना, पहला उठा है, पुत्र में पहला उठा, और उसके बाद हम लोग हैं, कितने चुने हुए लोग। हालेलुया। तो प्रियो, हम लोग कैसे चुने गए हैं? हमको कैसे चुने प्रभु ने? उसको उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमको चुना। ये इफिसी 1 का 7 पर, इफिसी 1 का 7 पढ़ दीजिए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के द्वारा मिला है। हमको पापों की क्षमा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। फिर से पढ़ो। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, उसके लहू द्वारा, उसमें मतलब यीशु मसीह में उसके लहू द्वारा, किसके लहू द्वारा? यीशु मसीह के लहू द्वारा छुटकारा अर्थात अपराध की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो प्रियो, हमें जो छुटकारा मिला है, हमारे जो चुनाव हुआ है, वो यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा हमारे अपराधों की क्षमा के लिए मिला है। हमें उसके लहू के द्वारा क्षमा मिला है, और छुटकारा मिला है, और चुनाव मिला है। तो उसने चुना है उसके लहू में। और किसी को
पहले 15:18 में क्या कहा है, लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? मसीह के मेमने के बहुमूल्य लहू द्वारा। सोना चांदी द्वारा नहीं हुआ, हीरे मोती द्वारा नहीं हुआ, ईंट पत्थरों के द्वारा नहीं हुआ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। उसी द्वारा आपका चुनाव हुआ। मसीह ने आपको चुना है, फल लाने के लिए चुना है। नहीं लाओगे छाटेगा, फिर भी नहीं पड़ोगे तो काटेगा। हालेलुया। और चुनने के बाद उसने हमारे लिए क्या किया है, इसको मैं बात बताता हूँ। इफिसी 4:12 पढ़ो। इफिसी 4:12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग मतलब जो चुने हुए लोग हैं, और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। वो कलीसिया कहता है अपने लोगों को, कलीसिया। और कलीसिया को कहा जाता है मसीह की देह। क्या कहा जाता है? मसीह की देह। और मसीह के देह की उन्नति के लिए परमेश्वर ने 5 वरदान चुना है। कलीसिया में 5 वरदान। 11 पद, इफिसी 4:11 लिखा है, कुछ ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये 5 सेवा इसलिए दिए है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री इसलिए दिए है कि सेवा का काम किया जाए, बहुत लोग सिद्ध किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह आप क्या हो? मसीह की देह हो। जो चुने हुए लोग हैं वही कलीसिया कहलाते हैं, और उसी को मसीह की देह कहा जाता है। और साथ ही साथ उसे मसीह की दुल्हन भी कहा जाता है। क्या? मसीह की दुल्हन। प्रकाशित वाक्य 19:7। प्रकाशित वाक्य 19:7 पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विनय के बाद आप पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेघना मतलब यीशु मसीह की विवाह वहाँ होगा, होते यहाँ पर ब्रह्मचारी रहे, वहाँ पर विवाह होगा, और उसकी जो दुल्हन है उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन कौन है? कलीसिया। दुल्हन कौन है? यीशु मसीह। किसको लेने आएगा? यीशु मसीह दूल्हा है, किसको लेने आएगा? अपनी कलीसिया को, दुल्हन को। तो दुल्हन तैयार रहेगी। अब दुल्हन कैसे तैयार होती है इसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। थोड़ा समय नहीं लगता तैयार होने में, दुल्हन को अच्छा टाइम लगता है तैयार होने में। कैसे भाई? हाँ, कितने लोग दुल्हन बने ब्यूटी पार्लर गए, अभी भी जाते हैं, और उसके बाद आने वाले लोग खूब तैयार होते हैं। उनको सजाने में बहुत समय लगता है दुल्हन को। और जब पूरी तैयार हो जाती है तब आती हुआ आती है, तो दीवार के आगे पूरी कलीसिया पर सब लोग खड़े हो जाते हैं, जो कि बहुत उपयोगी है और सम्मानित है। तो दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और इसी वजह से क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि दुल्हन अभी तैयार नहीं है। दुल्हन बियर पी रही है, दुल्हन छुप छुप के सिगरेट पी रही है, कभी कभी दारू भी चल जाता है, दुल्हन कभी कभी कई काम कराती है, ताका झांकी भी करती है, कई काम करती है। दुल्हन अभी तैयार नहीं है, इसीलिए दूल्हा देख रहा है, दुल्हन तो तैयार नहीं है, हो रही है, हो जाएगी तब आऊंगा ना, हो जाएगी। अब देखेंगे शादी के में जब वेदी के सामने दूल्हा बैठा रहता है और बार बार पलट के पीछे देखता रहता है कि आ रही है कि नहीं आ रही यार, कितना देर में आएगी,
कब आएगी? वो तो पसीने से नहा डाला, गर्द से भीग गया, परेशान हो गए, अभी तक नहीं आई है। दूल्हा दुल्हन के तैयार होने के लिए इंतजार करता है। यीशु मसीह आपके तैयार होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप तैयार नहीं है, आप तैयार नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रही है, नहीं आ रहे हैं। आप पे कभी घटी बना हुआ है, वो आपको तैयार करने में लगे हुए हैं। और इसलिए जब जब आप पर छटनी होती है, आप पर चक्कू चलता है छाटने के लिए, और तब आपको पीड़ा होती है, तो पीड़ा होती है तो आपको ताड़ना पड़ती है, तो आप इस बात को नहीं समझते कि आपको ताड़ना क्यों पड़ रही है। मतलब आपके अंदर वो सेंस नहीं है, आपके अंदर वो ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर अगर आप जब अचानक दुख आ गए हैं, अचानक दुख आ गए हैं, तो क्यों आया? अचानक दुख भाई ने पढ़ा, अचानक आने वाली विपत्ति सिलेंडर, वो तो आ गया, सिलेंडर आगे के लिखा है, लेकिन अभी क्यों आया? उसको तुम क्यों नहीं टटोल रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो? परमेश्वर तुमसे बात करना चाहा, लेकिन तुम उसके निकट नहीं आए। अब फिर मौका देगा तुम्हें वो, जब उस परीक्षा में फेल हो गए। जब हम पर ताड़ना पड़ती है, तो उस समय हम इधर देखते हैं ना इधर देखते हैं, हमें पश्चाताप कहीं पर हमारे जीवन से गलती हो गई, अब उसी को टटोलना होता है कि गलती कहां पर है। दरअसल परमेश्वर हमें प्यार कर रहे हैं, दुल्हन प्यार कर रहा है, इसलिए जहां जहां से फाल्ट हो रही है, उस फाल्ट को हमको देखना है, उसको ठीक करना है। नहीं कर पा रहे हो तो आगे फिर मौका मिलेगा, आपको काम करने, फिर आपको जल्द तकलीफ देगा। और बार बार डांटे जाने के बाद भी जो नहीं समझता वो अचानक नाश हो जाता है। बार बार डांट रहा है, फिर भी नहीं समझ रहे को डांट रहा है, क्या गलती कर उसे डांट रहा है? बच्चा जब गलती करता है और बाप जब गुस्से से उसको देखता है, उतने बच्चा समझ आता है और उसको अपनी गलती समझ आती है, मैं क्या किया हूं, इसलिए मेरे बाप गुस्से है, वो जान जाता है। लेकिन वो कौन से बच्चा हुआ? मंदबुद्धि बच्चा हो, दिमाग नहीं बच्चे में, सेंस नहीं बच्चे में, कि बाप पर गुस्सा हो रहा है, बाप उसे ताना दे रहा है, मार रहा है, छुरी चला रहा है, उसके बाद भी अपनी गलती नहीं समझ पा रहे, क्या ढिकाई पर बने हो, क्या टूटना नहीं चाहते, क्या बनना नहीं चाहते, क्या सामना करते हैं। याद रखिए, वो आपको प्यार कर रहा है, और इसलिए आपके जीवन में दर्द आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, और ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको दुख देंगे, आपको हानि पहुंचाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपकी बुराई करेंगे। ये लोग भी आपके जीवन में आएंगे ताकि वो आपको ऊंचा उठाए, और फिर परमेश्वर उन्हें आपके जीवन से काट देगा ऐसे लोगों को जिन्हें आप सोचते थे ये मेरे लिए है, लेकिन दरअसल परमेश्वर आपके लिए उसको नहीं दिया था, वो आपको उसको काट के भेजेगा। वो टॉक्सिक था जिसे आप अपना समझते हैं, इसलिए कि आपका चुना जाना सिद्ध करता है। हर वो लोग जो तुमको दर्द देंगे, परमेश्वर उनको आपके जीवन से काटेगा, छटनी करेगा। हालेलुया। ताकि वो जगह खाली हो जाए, और खाली जगह पर परमेश्वर अच्छे लोगों को लाए। जो डाली कटी है उस जगह पर दूसरी डाली ठोक निकल जाए, ठोक निकल कर दूसरी डाली आ जाए, इसलिए वो डाली नहीं फल रही है तो उसको काट दी जाए, और उस जगह पर दूसरी डाली लाएगा ताकि वो फल दे। ऐसे ही परमेश्वर बहुत लोगों को हमारे जीवन से काट देते हैं, जिनसे हम प्रेम करते दिल लगाते हैं, लेकिन वो हमारे दिल लगाने लायक नहीं होते, वो काट देता है और उसकी जगह में कोई दूसरा लाता है, उसको जो आपके लिए सही है। और अगर वो भी अगर आपके लिए सही नहीं रहा तो उसको भी काटेगा। तो जो चुने हुए लोग हैं उनके जीवन में दर्द है,
पीड़ा है, असफलता है, दुख है, ये आती है, इसलिए आती है वो आपको दर्द के लिए चुना है। दर्द पीड़ा के द्वारा, हानि के द्वारा वो आपको चुनकर इस पृथ्वी पर खड़ा करता है और आप अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखते जाते हो और आज आत्मा और ऊंचा ऊपर होता है। परमेश्वर कहता है जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़की है उससे तुम विचलित मत हो। तुम्हें तपाने के लिए, तुम्हें सिद्ध करने के लिए है। तो जो चुने हुए लोग हैं उनके जीवन में दर्द आता है, पीड़ा आती है, जहरीले लोग आते हैं और वो को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको छाटेगा, उनको पीटेगा। और वो चुने हुए लोगों पर उसकी नजर है, इसकी उसकी नजर चुने हुए लोगों पर है, उसे और लोगों से मतलब नहीं है पृथ्वी का। फिरौन को कठोर करता गया क्योंकि इस्राएल को चुना। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाया जाने और चुन ले जाने को आपको सिद्ध करना है कि उसने मुझे चुना है। अगर चुने हुए हो गए तो सिद्ध करेंगे, और नहीं होंगे, बुलाए हुए होंगे तो एक टाइम में भाग जाएंगे जैसे और लोग भी आगे हजारों लाखों लोग आए, कहाँ है आज? आगे तो चुने हुए नहीं थे, लेकिन जो चुने हुए हैं वो आखिरी तक नहीं भागेंगे, वो उठाए जाएंगे। अगर मृत्यु हो जाती है तो कब्र में जाएंगे और दूरी भुगते ही पहले जी उठे, पहले उठाए। और चुना हुआ व्यक्ति ये न कहे कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। नहीं सुनो, आपके जीवन में दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, वो आपको इसलिए देता है कि आप चुने हुए हैं और उसके द्वारा आपकी आत्मा को और ऊंचा और ऊंचा आपको साफ करके, बेदाग करके वो उठाएगा। और जब आपको ये सुख आता है, शांति आती है, आराम आता है, और तब आपका जीवन और हो जाता है, आप उससे दूर होने लगते हैं। आपकी जब वो स्तुति नहीं होती जैसे दर्द के समय होता है, जैसे दुख के समय होता है, तो आपकी प्रार्थना में आंसू होता है, जो दुख के समय होता है। सुख के समय आपकी आंखों में आंसू नहीं निकलता, मजा है, आनंद है। चलो आज पिकनिक जाते हैं, चलो आप पुरानी जगह जाते हैं, चलो वो घूम जाते हैं, चलो ऐसा काम कर लेते हैं। आपके जीवन में सुख ही सुख देगा, आप कभी तैयार नहीं होने पाओगे। चुना हुआ व्यक्ति जो यीशु के लहू के द्वारा चुना हुआ है, उस व्यक्ति के जीवन में एक अलग तेज रहता है, अलग पहचान होती है। वो मसीह के रूप में अंश अंश करके दिखता जाता है, बनता जाता है। हालेलुया। आपका जीवन मसीह के अंश अंश करके बनता है। आप दिखाई देगा, वो दिखाई देगा। लोग कहेंगे आपके जीवन में मसीह को हम देखते हैं, हम आपको उसके दास के रूप में देखते हैं, उसके स्वरूप में देखते हैं। आपके अंदर हमें मसीह दिखाई देता है। बहुत से लोग के अंदर उन्होंने देखा मसीह को दिखाई दिए। एक परमेश्वर के दास के अंदर उन्होंने कई बार मसीह को देखा, आगे देखा, पीछे देखा। शैतान उसके अंदर मसीह को देखता है। एक बार एक दुष्ट आत्मा जोर से चिल्लाया और क्या कहा, जब एक गुरु का दास निकाल रहा था दुष्ट आत्मा, तो क्या चिल्लाया दुष्ट आत्मा? कहा तुम इसलिए खड़े हो बिना डर का, बिना झिझक का, और मुझे आदेश दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे वो दाढ़ी वाला खड़ा है, तुम्हारे पीछे में वो दाढ़ी वाला खड़ा है, इसीलिए तुम इतना दबंग होकर के मुझे जाने को बोल रहे। मैं जा रहा हूँ, पीछे दाढ़ी वाला खड़ा है। दाढ़ी वाला कौन? वो उसके अंदर दिखाई देगा या पीछे दिखाई देगा या सामने दिखाई देगा, और दिखाई दे देता है उनको।
आप नहीं देख पाते, लेकिन दुष्ट आत्मा सभी देखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों में अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो आपके अंदर वो लोग मसीह को देखेंगे। आप अकेला निकालोगे, काफी हो 1000 दुष्ट आत्माएं आपके अकेले से भागेंगे, और 2 मिल जाओगे तो 10,000 भागेंगे। और अगर आप सामर्थ्य बन गए तो लाखों भागेंगे। हालेलुया। वचन से और परमेश्वर की आत्मा से भरते जाओ। उसने आपको चुना है तो लाखों में चुना है, आप लाखों में आपको चुना इसीलिए हुआ है। मां के गर्भ से उसने आपको चुना, उत्पत्ति से पहले उसने आपको चुना। वचन बताता है जब आपके मां के पेट में गर्भवती की पेट की हड्डियां बढ़ती थी तब तो देखा है आपको। हम तो बाहर आने को देख रहे हैं ना, उसको देख रहे हैं। ये चुनाव हर बात का समय है प्रियो। जैसे प्रभु के देह के भीतर बपतिस्मा में आने के लिए ठहरा वो समय होता है, उससे पहले आपको धीरे से पुकारना होता है। वो समय भी परमेश्वर यीशु मसीह कब्र में आपको लाता है। बपतिस्मा मतलब सबका चुनाव है, आपका ठहरा हुआ समय है, इसलिए आप उसके चुने हुए हो और अपने जीवन से उसके चुने हुए कामों को सिद्ध करो कि पिता ने आपको चुना है, बुलाया और चुना। उन लाखों लोग बनाए गए थे, उनमें से आपको चुना। वो लाखों लोग में से वो इंटरव्यू में लाखों लोग आए, लेकिन उसने आपको चुना। ये आपका चुनाव है। और इतना जान लो कि जो व्यक्ति चुना हुआ है उसके जीवन में कटनी छटनी होगा ही। जो चीज नहीं फल रहा है काट के अलग करेगा तो दुख तो होगा ही कटने का। वो डाली को आप बहुत प्यार करते थे ना, जब काटेगा तकलीफ होगी ना काटने पर, लेकिन काटना जाना जरूरी था तो नहीं फल रहा है आपके अंदर, उसके अंदर आत्मा का फल नहीं है, बेकार फल है। क्या आप को लगता है कि आपके जीवन में दुख, बीमारियां, हानि, असफलता, तकलीफें जो आई यूं ही नहीं आई, पर परमेश्वर आपको उनमें से गुजार रहा है ताकि वो आपको तेजस्वी बनाए और उसके सामने हालेलुया। मसीह के बाहर, उसके देह के बाहर आपका कोई अस्तित्व नहीं है, मसीह के देह के भीतर अस्तित्व है। इसलिए मसीह के देह में ही रहिए, बने रहिए, और जो भी आपका साथ आता है मत घबराइए। उसने परमिशन दिया है, वो आपको जय भी देगा और आपको धीरज धर के सहना है। जय वही देगा, निकाले कभी वही, उपाय भी वही देगा, क्योंकि उससे सामर्थी, उससे बलवान और कोई दूसरा वो ऑलमाइटी है, वो सर्वशक्तिमान है, और उसके सामने दूसरा कोई नहीं है। इसलिए उसने आपको चुना है। आप चुन ले जाने को सोचो और मसीह में दुख में भी आनंदित हो कि इसलिए आया है कि आप चुना हुआ व्यक्ति हो। पिता आपसे प्यार करता है, इसलिए दुख को भी सजाओ, उसके दोष से आए समझ कर आपको कठिन तकलीफ से गुजारेगा और गुजार कर आप उस परीक्षा से देखेगा क्या इस आग के द्वारा आप और तप कर निकले हो और निखर कर क्यों निकले हो, आपका चमक बढ़ेगा। और परमेश्वर कहेगा ये मेरे चुना हुआ को जानते हो। इसलिए तो परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में शैतान से कहा, तू मेरे चुना हुआ को जानता है, मेरे दास सही को जानता है, वो जिससे सीधा खारा बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला, वो दूसरा नहीं। या ये बात आती है। और चुना हुआ व्यक्ति के लिए वो कहता नहीं, वो मेरा चुना हुआ है, वो कभी नहीं डरना पाएगा, मेरा सामर्थ्य उसमें रहता है, मेरा आत्मा उसमें रहता है। और परमेश्वर आत्मा आपके अंदर रहेगा। मत डरना कि क्या बोलना पड़ेगा, वो अंदर आत्मा बैठा हुआ है, वो आपकी ओर से बोलेगा, वो आपकी ओर से डरेगा, वो आपको छुड़ाएगा।
अगर दुख उठाने के लिए आपको कुछ समय दुख उठा भी उसके नाम से तो मत घबराओ, ये परमेश्वर ने आपको जो मौका दिया है तो आप प्रतिफल वहां पर दे आपको। हालेलुया। तो उसकी कलीसिया जय पाने के लिए है, मिमियाने के लिए नहीं है, हारने के लिए नहीं है, इसके लिए है जय पाने के लिए। इसीलिए जय की कुछ समय आपको लेके चलेगा, आपको ऊंचा उठाएगा और उस सियासत पर बिठाएगा अपने पास, उस सियासत पर बिठाएगा। मसीह की दुल्हन कहाँ बैठेगी? मसीह के बगल के सियासत में। एक सियासत दूल्हे का और दूसरा सियासत दूल्हे का। तो आप कहाँ बैठाए जाओगे? आप मसीह के बगल में सियासत पर बिठाए जाओगे। तो वो जय देके चल रहा है आपको। तो ऐरे गहरे को अपने बगल में नहीं बिठाएगा। वो कितने ऐरे गहरे में तुम कह रहे आए चले गए, वो उसको बिठाएगा जो उसके है, उसके देश में। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आज का वचन आपको समझ आया हो, अगर आज का वचन आपके हृदय में छुआ हो, बात जो हो कि यूं ही नहीं चुना परमेश्वर ने आपको, अभी नहीं चुना है, वो मां के गर्भ से चुना है, वो उत्पत्ति से पहले, और यहाँ तक लिखा है आदि से। आदि को नहीं जानते आदि कब है, वो खुद परमेश्वर आदि अंत है, उस समय से चुना है। तो आपको इस समय ठहराया है, आप मामूली नहीं हो। हालेलुया। नम्र दीन बनो ताकि परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। तो कि परमेश्वर क्या करता है? दिनों पर अनुग्रह करते हैं और घमंडी होगा सामना करता है। तो चलिए, आज के वचन अगर आपके जीवन में काम किया है, लाखों लाख उसको बार बार धन्यवाद करोगे और कहेंगे कहोगे स्वामी मुझे चुना, इसके लिए धन्यवाद। अब चुने जाने के लिए मुझे सिद्ध कर दे, मैं दिन ब दिन आप में सिद्ध बनती जाऊंगा, बनता जाऊं। चाहे कैसी भी समस्या जीवन है, आप निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं, उसमें से गुजार सकते हैं और मुझे जयवंत करेंगे। चलिए प्रार्थना के बाद दान उठाएंगे, प्रार्थना में झुकिए, प्रार्थना में हम सब अपने लिए प्रार्थना करेंगे और बार बार पिता को धन्यवाद देंगे उसके चुने जाने के लिए, बुला जाने, चुने जाने।